हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो लास्ट वीडियो में मैंने अपनी बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में ना हम सिलेबस जो है एसएससी सीजीएल 2025 का वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं या जो ऐसे भी लोग हैं जो प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट किए हैं एसएससी की स्पेसिफिकली, वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होने वाली है एग्जाम के नेचर से। ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीयर वन की। तो जो टीयर वन का सिलेबस है, ऑलमोस्ट सबको पता है कि 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, तो हम पहले वही डिस्कस कर लेंगे। 25 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट्स विच इज इक्वल टू 100 क्वेश्चंस। ये हैं तो सब्जेक्ट्स हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 50 मार्क्स टोटल इस सेगमेंट से आने वाले हैं। ठीक है। फिर आएगा जनरल अवेयरनेस, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स रहेंगे 50, सेम वही। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज मैथ्स, 25 क्वेश्चंस 50 नंबर। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, लेकिन जो टोटल मार्क्स हैं वो 200। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना है, तुक्केबाजी नहीं करनी है पेपर में। माइनस मार्किंग सेलेक्ट होते होते इंसान को फेल करवा देती है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग लेंगे। तो इसमें आप टॉपिक्स का खासा ध्यान रखिए। सबसे पहला टॉपिक है एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी से नाना करके भी 2 से 3 क्वेश्चंस आराम से पेपर में आ जाते हैं, कई पेपर्स में एक या दो भी आते हैं, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है क्लासिफिकेशन, कोडिंग डी कोडिंग, फिर है ब्लड रिलेशन, सीरीज, नंबर प्लस अल्फाबेट दोनों। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने मिलेंगे। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है वेन डायग्राम्स, साइलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। ये आजकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इंसान बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ के आया, बाकी सारे टॉपिक्स पढ़ के आया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स मोस्ट ऑफ द लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि स्पेसिफिक इसका कोई कंटेंट है नहीं अवेलेबल। फिर है मिरर एंड वाटर इमेजेस, मैट्रिक्स, मिसिंग नंबर्स, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। इसके बाद है एम्बेडेड फिगर्स, नॉन वर्बल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, वर्ड फॉर्मेशन। इनके अलावा भी एक टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, विच इज डाइस। ठीक है, डाइस से भी क्वेश्चंस काफी आते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज मैथ्स, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, अलजेब्रा, बेसिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन। तो इस पे मात मत खाना, इसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि एडवांस में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ज्योमेट्री, लाइंस, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स, सर्कल्स ये इजी है। मेंसुरेशन 2D एंड 3D, प्लस एरिया वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, हाई डिस्टेंस आइडेंटिटीज, डाटा इंटरप्रिटेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्री और मेंस दोनों में देखने मिलेंगे, और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये आपके टाइम खा लेंगे। तो अब मैंने 2 सब्जेक्ट डिस्कस करे यहाँ पे, रीजनिंग प्लस मैथ्स। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, इसमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने बहुत छोटी क्लासेस में से पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, 6th 7th 8th 9th 10th 11th। ओके, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, जो आपकी बेसिक नॉलेज है ना, वही आपका बेस बनाएगी इस एग्जाम के लिए। तो इंसान, कई लोग ऐसे होंगे जो अभी भी उतना अच्छा उनका बेस नहीं होगा, तो वो लोग कृपया जीरो से शुरू करें। ये ना सोचें कि ये मुझे आता है और आगे, ये ना करें, क्योंकि टॉपिक भले ही सेम होंगे, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होने वाला है। सीजीएल इज ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम, तो उसी लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, तो कृपया इस पे ना जाएं और अच्छे से तैयारी करें। फिर नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीके के सारे सब्जेक्ट्स वो मैंने यहाँ अलग से लिखे हुए हैं। इसके अलावा साइंस एंड इसके अलावा करंट अफेयर्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिला के जनरल अवेयरनेस बनता है। कई लोग मिसकंसेप्शन की वजह से सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, दिस एंड दैट, लेकिन ऐसा नहीं करना है। साइंस पर भी प्रॉपर फोकस करना है। एंड इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं, वो खैर मैं इस चैनल पे कवर अप करवा दूंगा लास्ट तक पूरे। तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, मेडिएवल, मॉडर्न एंड एंशियंट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से देखे हैं। ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों की आनी चाहिए। इसके अलावा वेदर भी इसमें थोड़ा सा इंक्लूड रहेगा, तो जो टाइप ऑफ वेदर है डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड के, वो ध्यान रखना है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर है इकोनॉमिक्स, बेसिक एंड बजट्स। एंड इस बार का जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा
न्यू था, न्यू रिजीम में जिसको अपन कैलकुलेट करते हैं, तो उस पे बेस्ड था, तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी बहुत आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर दोनों को मिला के पूछा जाए, तो उस पे भी खासा ख्याल रखना है। आर्ट एंड कल्चर बेसिक क्वेश्चंस याद रखना है, डांसेस याद रखनी है, हैंड राइटिंग्स याद रखनी है, कल्चरल सॉन्ग्स याद रखने हैं, लैंग्वेजेस याद रखनी है इंडिया के डिफरेंट रीजन्स की, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, ये मैं भी कवर अप करवा दूंगा। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें फुल फॉर्म्स से लेके वर्किंग प्रोसीजर्स और मेंबर्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, जैसे ब्रिक्स है, यूनो है, इनके डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, तो ये बहुत खास ध्यान रखना है। एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा इससे रिलेटेड आपको। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस मतलब विटामिन, मिनरल्स, इन्वेंशंस एंड जो आप डेली लाइफ में देखते हो साइंस, वो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सबको क्लियर है ऑलरेडी। फिजिक्स में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैंने ऑप्टिक्स से देखे हैं, और हाँ, ऑप्टिक्स और जो रहेगी अपनी क्या, टाइप ऑफ लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में डी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, लास्ट टाइम आए भी हैं। फिर बायोलॉजी, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी खुद की बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप ऑफ जूसेस सिक्रेशन फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स, ये आता है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में मैंने जो हॉट टॉपिक्स होते हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, बुक्स एंड ऑथर, समिट्स, अपॉइंटमेंट एंड गवर्नमेंट स्कीम। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स में इंक्लूड करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि 2025 में काफी ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो कि करंट अफेयर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वो हम डिस्कस करेंगे। अब रेगुलर वीडियोस आएंगी, करंट अफेयर्स की स्पेसिफिक आएगी डेली एक वीडियो, जिसमें आपको वन पॉइंटर मतलब वन लाइनर करंट अफेयर्स मिलेंगे। 10 से 12 लाइन होंगी, वो आपको एज इट इज लिखनी है, एज इट इज याद करनी है, डेफिनेटली उससे क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, वोकैबुलरी यूसेज, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स मैंने बोले, ये सारे अगर बेस्ड हैं तो वो हैं बेसिक इंग्लिश पे। चाहे आप क्लोज टेस्ट देख लो, पैराजम्बल्स, स्पॉटिंग, इसमें आपको ग्रामर अगर अच्छी है आपकी, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से आता है, तो आप इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस करेक्ट करके आएंगे। तो इस पे आप काफी फोकस रखिएगा, वोकेबलरी पे अकेला फोकस मत रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज पे भी फोकस रखना है। इसके अलावा हमने ये डिस्कस कर ही लिया है एग्जाम पैटर्न। ये था टियर 1 का पूरा सिलेबस एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। अब अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट होता है एक भी टॉपिक से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। बस हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी जाइए, इस वीडियो को बंद करने के बाद गूगल पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए, जहां जाना है जाइए, एक चीज करिए, एक एक टॉपिक को सर्च करिए कि इस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या इस टॉपिक का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आधे से ज्यादा से अगर मैं पहले ही एनालॉजी पूछ लूंगा तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सबसे पहले ये आप ध्यान दीजिए वहां पे जाके कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक में आ सकते हैं। ओके, तो यही सब था आज की वीडियो में। इसके अलावा किसी को कोई डाउट हो एग्जाम रिलेटेड या फिर प्रिपरेशन रिलेटेड, कहीं अटक रहे हो, मेंटरशिप की जरूरत हो, यू कैन आस्क मी। मैं ये एग्जाम ऑलरेडी एक बार निकाल चुका हूँ, तो सेकंड टाइम मैं तैयारी कर रहा हूँ, एक्चुअली थर्ड टाइम। 2 बार मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, एक बार मैंने ज्वाइन कर लिया, एक बार मैंने ज्वाइन नहीं किया था। बस ये सब बात की बात है। तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।